सही। सरफराज साहब साथ ही रहिएगा। सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद चुके हैं। सिद्दीक, सरफराज साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त वाक़यात पेश आ रहे हैं दहशतगर्दी के, और उस पर हमारे बहादुर जवान बहुत दिलेरी के साथ लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों को जानम हासिल कर रहे हैं। सूई में जो वाक़या हुआ 3 जवान शहीद हो गए, क्या कहेंगे आप? देखें, आज एक वाक़े में 9 जवान और एक वाक़े में 3 जवान शहीद हुए हैं। और देखें कि हमारी जो पाक फौज है, हमारी पाक फौज के जो जवान हैं, वो मुसलसल दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसा घंटा नहीं है जिसमें हमारे पाक फौज के जवान मुल्क भर में जहाँ जहाँ दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ लड़ ना रहे हों। और देखें, जिस तरह से सरफराज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो जवान हैं जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। इनमें से देखें कई जवान ऐसे होंगे जो आज शहीद हुए हैं 2 वाक़यात में दहशतगर्दों से लड़ते हुए, जिनकी शायद अभी शादियाँ नहीं हुई होंगी, जो बिल्कुल यंग हैं। कुछ हैं जिनकी शादियाँ भी हुई होंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, लेकिन देखें वो अपने बच्चों को नहीं देखते कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ज़ाहिर है हर वालिद जो है वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। फिर कई होंगे जिनकी माएँ, ज़ाहिर है हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, लेकिन हमारी ये पाक फौज के जवान इस मुल्क के लिए, इस माँ धरती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और करते रहेंगे। और देखें, यही वजह है कि हमारी जो फौज के जवान हैं, हमारी जो फौज है वो दहशतगर्दों का जुर्रत से मुकाबला करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब पब्लिक प्लेसेस पे उतने दहशतगर्दी के वाक़यात करने में दहशतगर्द कामयाब नहीं होते। अब देखें ना कि क्योंकि हमारे ये जवान दहशतगर्दों के ठिकानों पर जाके सर्च ऑपरेशन के अंदर इस तरह से वो उनको एक को चुन चुन के मारते हैं और उनका मुकाबला करते हुए, उनका खात्मा करते हुए अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। तो यही वजह है कि अब आपको वो जिस तरह से पहले दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे खुदा न खास्ता मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे, अब वो आपको नहीं उस तरह से नजर आते। और इसकी वजह हमारे इन जवानों की यही कुर्बानियाँ हैं, यही शहादतें हैं। और हमें अपने इन जवानों पर फ़ख्र है, हमें अपने इन फोर्सेस पर फ़ख्र है जिस तरह से वो दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। और आज हमने देखा कि जो कोर कमांडर हैं आसिफ गफूर साहब, उनको हमने देखा कि वो जवानों को लीड कर रहे थे, फ्रंट से लीड कर रहे थे। यही खासा है हमारी फौज का कि हमारी फौज के अफसरान वो जिस भी लेवल के हों, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल है, वो मेजर जनरल है, वो हम देखते हैं कि वो खुद फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, जवानों को लीड कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अफसरान की शहादत की रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा है कि हमारे अफसरान भी अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो ये जाहिर है वाक़यात हैं तो अफसोसनाक दहशतगर्दी के, लेकिन इस बात पे जरूर है कि हमारी फौज जो है वो जुर्रत से लड़ रही है, दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में 100% अमन होगा। अब भी पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन अमन है और हमारे फौज के जवान लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के साथ, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो वक्त जल्द आए। बहादुरी और जुर्रत के साथ मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।